मांगा में एपिसोड 9 की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। जिन्हों के शैडो नाइट्स दिखाए जाते हैं और उसको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन भी आती है। आपको डीमन मोनार्च रिंग मिले हैं, डीमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड, डीमन किंग डैगर, बैरन हॉर्न्स, डीमन किंग पाक साफ खून मिला है। जिन्हों सोचता है डीमन मोनार्च रिंग यही आखिरी टुकड़ा है ज़िंदगी वाला अमृत बनाने का। फिर उसकी रिंग की खूबियाँ दर्शाई जाती हैं। फिर जिन्वू अमृत बनाने के लिए सिस्टम में अप्लाई कर देता है। फिर जिन्वू सोचता है यह बड़ी कीमती चीज़ है, डीमन किंग का पाक साफ खून। फिर उसकी खूबियाँ दर्शाई जाती हैं। फिर दूसरी तरफ ज़िंदगी का अमृत बनाने के लिए भी सारी चीज़ें मिल गई होती है। एसिल पूछती है, जिन्वू सर क्या आप ठीक हैं? जिन्वू जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ज़िंदगी का अमृत बनाने के लिए प्रक्रिया दिखाई जाती है। उल्टी गिनती चालू हो जाती है। फिर जिन्वू को पता चलता है ज़िंदगी वाला अमृत बनाने के लिए उसका दिमाग का तेज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसका दिमाग ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ तो ज़िंदगी वाला अमृत हो सकता है बनते बनते ही रुक जाए। फिर जिन्वू सोचता है, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं अपने दिमाग पर ज़्यादा काम करता। फिर एसिल बोलती है, क्या आप इसको बनाने की खूबी की बात कर रहे हो? आप चिंता मत कीजिए, आप आसानी से इसको बना लेंगे। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि अमृत तैयार हो चुका है। यह देखकर जिन्वू खुश हो जाता है। फिर उसको सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, आपकी दी गई चीज़ों में से कुछ आइटम पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है लेकिन कुछ बच गई है। जिन्वू सोचता है इसका मतलब यह सिर्फ उतना ही इस्तेमाल होता है जितना ज़रूरी होता है। तो यह है ज़िंदगी देने वाला अमृत। क्या यह चीज़ सच में मेरी मम्मी की बीमारी को ख़त्म कर पाएगी? मुझे अभी जाना चाहिए और आज़माना चाहिए। तभी आयरन ड्रैगन को लेकर आ जाता है। जिन्वू आयरन को बोलता है, शुक्रिया आयरन इसको लाने के लिए। फिर जिन्वू बोलता है, जागो। एसिल बोलती है, जिन्वू सर आपने तो कमाल कर दिया। जिन्वू सोचता है, मैं सिर्फ डीमन को ही नहीं जिंदा कर सकता बल्कि मैं अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स को भी जिंदा कर सकता हूँ। सिस्टम ड्रैगन का नाम रखने के लिए बोलता है। फिर जिन्वू उस ड्रैगन का पुराना नाम याद करने की कोशिश करता है जिसे देखकर एसिल बोलती है, सर आप तो भुलक्कड़ हो, इतनी जल्दी नाम भूल गए। फिर जिन्वू ड्रैगन का नाम रखता है काइजिल। फिर एसिल बोलती है, अगर हम दोनों इस पे बैठ कर जाएं तो मेरे घर जल्दी पहुंच जाएंगे। जिन्वू बोलता है, मुझे नीचे जाने के लिए क्या एक एक करके सारे फ्लोर से गुजरना होगा? फिर जिन्वू को याद आता है, मैंने अभी तक उसे हराने के बाद रिवॉर्ड इकट्ठा नहीं किए हैं। फिर वह अपने रिवॉर्ड इकट्ठा करता है जिसमें कि उसे दिखाई देता है। फिर उसे दिखता है कि उसे नई चीज़ मिली है जिसका नाम होता है रून स्टोन। की खूबी होती है जिससे कि आप किसी और के साथ अपनी बॉडी बदल सकते हैं। यानी अगर कोई बंदा इंग्लैंड में है और आप इंडिया में हैं तो आप उससे अपनी बॉडी बदल सकते हैं। रून स्टोन से आप किसी के साथ अपना शरीर बदल सकते हैं। एक तरीके से वह टेलीपोर्ट कर देता है आपको वाइस वर्सा। फिर जिन्वू को याद आता है कि उसने अपने घर के आसपास सोल्जर्स छोड़े थे। जिन्वू बोलता है, सबने अच्छा काम किया। एसिल मुझे माफ़ करना लेकिन अब तुम्हें अपना आप जाना होगा। एसिल बोलती है, क्या मुझे अपना आप जाना होगा? पर 80 फ्लोर तो बहुत नीचे है। जिन्वू बोलता है, बाय, फिर मिलेंगे, और यह बोल के गायब हो जाता है। चलो मैं आ ही गया। लेकिन वह अपने घर से काफ़ी दूर आ जाता है। वो अपने घर के बराबर वाले शहर में टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर जिन्वू बोलता है, ये स्टोन सच में काम करता है। फिर जिन्वू काइजल को बुलाता है और काइजल के ऊपर चढ़ के उड़ता हुआ चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं मिस्टर वू बोलते हैं, यह वीडियो हमें जापान से मिली है। यह वीडियो सैटेलाइट ने बनाई है जो कि मानव को डिटेक्ट कर सकता है। मिस्टर वू और मिस्टर गो आपस में बात करते हैं। वह बात कर रहे होते हैं कि यह एंट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 साल ही जी सकती हैं। अगर हम इसकी क्वीन को मार दें तो भी यह अपने आप 1 साल में मर जाएंगी। तभी मिस्टर गो को एहसास होता है जैसे कि उन्हें बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस हुई हो। मिस्टर वो बोलते हैं, क्या हुआ मिस्टर गो? मिस्टर गो बोलते हैं, क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ? कहीं से इतनी तेज़ शक्ति का एहसास हो रहा है। मिस्टर गो पूछते हैं, क्या तुम्हारी जिन्वू से बात हुई? मिस्टर वो बोलते हैं, अभी तक तो नहीं लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं मिस्टर बेग का दोस्त बोलता है, क्या आपको महसूस हुआ? मिस्टर बेग बोलते हैं, मैं रिटायर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी शक्तियाँ खो चुका हूँ। मिस्टर बेग बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ थी तो थी क्या? मिस्टर बेग का दोस्त बोलता है, ज़रूर चोई और चा आपस में ट्रेनिंग कर रहे होंगे। मिस्टर बेग बोलते हैं, मुझे एक गिलास और ड्रिंक दीजिए। उनका दोस्त कहता है, ये लीजिए।